ये हैं जम्मू संवाद के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज। कुछ दिन पहले हमारे चैनल ने आपको दिखाया था कि एक कमरे में 1 लाख कैसे कमाएं मशरूम के द्वारा। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ बात करने के लिए मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर के संजय दर जी हैं। आज इनसे हम विस्तार रूप से जानेंगे कि किसानों को लेकर किस तरह से इनके पास क्या क्या स्कीम्स हैं कि वो अपनी जो है लागत दुगनी करें। आपने देखा होगा कि किसान जो गिनी चुनी फसलें हैं उसी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मशरूम द्वारा आप किस तरह से आप दुगने मुनाफा कमा सकते हैं, उसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए संजय दर हैं। सर, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, किसान हमेशा परेशान रहता है कि जितनी हम लागत लगाते हैं जो फसलें, उससे बदले में उनको मुनाफा नहीं मिलता। मशरूम के आप ऑफिसर हो सर, मशरूम में किस तरह से वो फ़ायदा उनको पहुंचा सकता है और वो किस तरह से सर आपके साथ जुड़ सकते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 2-4 दिन पहले भी आपकी टीम एक यहाँ आई हुई थी, जिनसे हमने विस्तार में बात की थी और हमने उनको मशरूम का जो हमारा स्ट्रक्चर है, DCTC है, वहाँ दिखाया था। जो हम टेस्टिंग करते हैं और जो चीज़ें लगाते हैं, तो ज़मींदार भाइयों तक जो बात में हम पहुँचाते, जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते उसके बारे में, तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। आप फिर आए आज और विस्तार से बात करने के लिए। तो मैं खासकर अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ जो कृषि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कृषि को अगर आज के संदर्भ में देखें, मैं जो हमेशा कहता रहता हूँ, कृषि इज़ नो मोर एग्रीकल्चर। हम कहते हैं अन्नदाता, नाउ इट्स बिजनेस। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे उतना मुनाफा आता है कि नहीं, मुझे उतना पैसा मिलता है कि नहीं। पुराने ज़माने में ओल्ड एज सेइंग थी कि अन्नदाता है, ज़मींदार अन्नदाता है। वो खेती करता था, वो क्रॉप्स लगाता था, जैसे कनक की बुझाई होती थी, हम पैडी जिसको कहते हैं, राइस जो यहाँ की बासमती, वो बुझाई करती थी। आपने देखा होगा कि उस चीज़ में एक ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मींस कि जैसे कनक की क्रॉप हम लगाते हैं नवंबर में, इस टाइम सीज़न है, तो उसकी हम कटाई जो बैसाखी के आसपास करते हैं, तो एक ज़मींदार को इतनी देर वेट करना पड़ता है, उसका केयर करना पड़ता है, तो उसकी पूरी ज़मीन इन्वॉल्व होती है, उसका परिवार इन्वॉल्व होता है। बाद में उसको वेट करना, ईश्वर न करे अगर कोई ऐसी बीच में दुर्दशा होती, कोई बारिश होती, कुछ होता, तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो चिल्लाने बैठता है, मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वही हाल पैडी का भी है, धान का भी है। अगर 110-15 दिन में तैयार होती है, 120 दिन में तैयार, जो बासमती हमारी वो करीबन 150 दिन तक चली जाती है। अगर बीच में करे, भगवान न करे, कोई आपने देखा भी होगा, कभी बारिश होती है, कुछ होती है, तो उनका वो सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। यकीनन किसी के साथ भी होगा, नुकसान होगा, तो वो फिर भरपाई नहीं कर पाता। तो जो आपने देखा होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उपदेश है कि 2024 तक, 2025 तक और आगे भी ज़मींदार की आय दुगनी होनी चाहिए। तो ज़मींदार की आय दुगनी कैसे होगी? ज़मींदार की आय दुगनी मुंजी लगाने से या कनक लगाने से नहीं होगी, जब तक उसका एडिशनल और शॉर्टकट में जो उसको कहीं से लिक्विड कैश ना हो, पैसा अवेलेबल ना हो। गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स भी हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, अब तो जो हमारा किसान फसल बीमा योजना भी है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन तब भी एक ज़मीन, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, ज़मींदार वो है जिसके घर में शाम को 2-3 हज़ार रुपये कैश आ जाए, तो उसका वो इकोनॉमिक बूस्टर भी रहता है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा है कि जो हमारे ज़मींदार भाई हैं वो बूढ़ा होता जा रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्डर, एंड हिज चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं, वो ज़मींदारी काश नहीं करते। सर, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे हमें मुनाफा नहीं। मैं वही आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आप कहेंगे मैं आपको बोलूँगा कि वो जो चीज़ें हैं, वो देखता है कि मेरे फादर जो सुबह से शाम तक लगे, सुबह 4 बजे शाम को 8 बजे लगे रहते हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसके पास नहीं है। उसके बावजूद जो अगर कोई दूसरी बिजनेस करता है वो आगे चले गए। ये ह्यूमन नेचर है। तो ठीक है, हमें जितनी इज़्ज़त ज़मींदार की हम अन्नदाता कहते हैं, लेकिन अन्नदाता भी तभी चलेगा जब उसके घर में पैसा हो, जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, तभी अन्नदाता काम करना छोड़ रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं। वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है कि काश में हम जो मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ, मुझे 2, कम से कम 4 रुपये तो मिले, कम से कम 3 रुपये तो मिले इस एज में। तो ये चीज़ें करने के, मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसको खुम्ब कहते हैं जी। तो मशरूम एक ऐसी चीज़ है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 60-65 दिन में तैयार हो जाती है। हमारे जम्मू कश्मीर में अभी हम 3 का प्रयोग कर चुके हैं। बटन मशरूम है, डिंगरी मशरूम है और मिल्की मशरूम है। और यो अभी हमारा सीज़न चल रहा है,
मैं खुश हो जाता हूँ जब से मैंने दो तीन महीने से ये बार संभाला है MDO जम्मू का, कि खासकर ज़मींदार बड़े उत्सुक हैं। क्योंकि मुझे, अगर आप कभी मेरे साथ चलेंगे तो आरसपुरा साइड में जाएंगे, तो जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ वो कहते, ज़मींदार कहते हमने ज़िंदगी में पहली बार नोट हाथ में देखा, कैश हाथ में देखा। तो मुझे उत्साह बढ़ता है कि नहीं, इसको हम और बढ़ावा दें, इसको आगे लें। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं डुल्लू साहब, और जो डायरेक्टर साहब के शर्मा जी हैं, तो ये एक बार ये बात चलती रहती है कि मशरूम को कैसे ग्रो करें। एक मशरूम जम्मू कश्मीर, जम्मू को खास करके एक मशरूम बाउल कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ का जो डाटा हमारे पास है, सप्लाई और डिमांड में बहुत डिफरेंस है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और बाहर से, जो बाहर के स्टेट से आता है हमारे पास 20-30-40% बाहर से आता है। क्योंकि मशरूम एक ट्रिक है लगाने की, सिंपल सा ट्रिक है। इसका टेम्परेचर जो हम, आपको पता है, हमारे जब से मैं आया हूँ तो हमने एक सिस्टम यहाँ रखा, फ्राइडेज़ और ट्यूसडेज़ को हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के रखा है। जो भी नौजवान हैं, जो भी हमारे बहनें हैं, किसान से रिलेटेड जो भी NGOs हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ साथ उनको जो थ्योरेटिकल, जो बेसिक इसका जो ट्रिक है, अल्टीमेटली एक फंगस है, माइसीलियम ग्रो करता है, उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए, सैनिटेशन पूरी हो, और बैग्स में हम पास्चराइज्ड बैग्स बना के दे देते हैं। और हमारे पास जो इस टाइम एक टनल है, उसमें हम करीबन 2000 तक बैग बना सकते हैं। तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो हमारा टेक्निकल डिसमिनेशन है, जो हम घर घर पहुंच रहे हैं, ज़मींदारों को कहने, भाई तूने लगाया है, मुंजी भी लगाई है, सब्ज़ी भी लगे, कम से कम 100 बैग मशरूम भी रख। क्योंकि मशरूम का यही नहीं है कि आप बेचोगे, मशरूम एक सुपर फूड भी है। मशरूम एक भरपूर खाना, जिसको रोम में फूड ऑफ गॉड्स कहते थे, जो 17वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। और इसमें एक भरपूर न्यूट्रिशन है, बिकॉज आने वाला समय जो है, जो आने वाला समय है, एक न्यूट्रिशनल फूड के दायरे में चल रहा है। अब खाना नहीं है, इट शुड बी न्यूट्रिटिव, जिसमें पूरी न्यूट्रिशन हो। और मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन D से लेके विटामिन B12 तक जितने भी जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, शरीर की, वो उसमें पूरी है। अगर 17 ग्राम मशरूम, और अगर अपने परिवार को ही खिलाएं तो उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा उससे। एक स्वस्थ भी घर में, जैसे आपने देखा होगा, हमने आइडिया दिया था, अच्छी स्वास्थ्य का राज मशरूम खाई। तो ये चीज़ें हमारी ज़मींदार भाइयों को ये कहना है, अगर एक बैग लगाएंगे वो, ये क्योंकि बैग जो लगाते हैं, पास्चराइज सिस्टम जो करते हैं, वो सिर्फ बटर मशरूम में लगता है, क्योंकि उसमें 20 दिन का प्रतिक्रिया रहती है। भूसा लगाना है, उसके बाद चिकन मैन्यूर ऐड करना है, उसके बाद पास्चराइज करते हैं। ये हम साइंटिफिक वे में करते हैं। लेकिन ज़मींदार, इस बार हमें देखा कि जितनी भी लोकेलिटीज़ में थे, हमने एक लॉन्ग मेथड भी यूज़ किया, जो पाइल्स वहाँ क्रिएट कर, जैसे नगरोटा मैंने बनाई, आरसपुरा में बनवाई, लोगों से बनवाई वहाँ पे। उस कंडीशंस में हमारी टीम गई, DCTC की टीम गई, मैं भी गया, तो उन लोगों को बनवाई। करीबन 50-60 ऐसी भी पाइल्स बनी हुई हैं जो लोग ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ में। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़मींदार जो भी खेती करेगा, साथ साथ 200-300 मशरूम बैग साथ रखेगा, जो 120 दर्जन वीट करेगा, लेकिन रोज़ वो अपने पैसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये घर ज़रूर लाएगा। साथ में ये भी है, मैं आजकल इससे ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ कि जब हमारे पास प्रोफेशनल बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे नौजवान लोग आते हैं, वो बात करते हैं, और इसमें लोग इंजीनियर्स भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हैं, कुछ ऑर्गेनिक में काम करते हैं, कुछ PhD हैं, नहीं, दे वांट टू बिकम एग्री एंटरप्रेन्योर्स। तो जो हमारे पास आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर का सबसे, मैं ये चाहता हूँ अगर जब वो बच्चे आएँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एडवांस्ड में, हमारे कॉमन ज़मींदार से एडवांस में सोच सकते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल वे में ज़्यादा तेज़ चलते हैं, क्योंकि उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि मशरूम आप देखेंगे, जो बटन मशरूम है, हमारा इसका सीज़न मार्च अप्रैल तक चलता है, उसके बाद जम्मू में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो कुछ बच्चे हमने ऐसे ही इस टाइम तैयार किए हैं, वो उसके बाद वही मशरूम लेके वो खुद की तरह चले जाते हैं, क्योंकि खुद में टेम्परेचर कम होता है, वहाँ भी 2-3 क्रॉप वो ले लेते हैं। हाँ, तो इस बार जो हमारे निर्देशक थे, कमिश्नर साहब, एक्सल चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब, तो मैंने ये खासकर ये कोशिश की उनसे डिस्कस करके, क्योंकि कुछ एरियाज़ हमारे जम्मू में ऐसे हैं, जैसे डोडा, भद्रवाह, बड़वा, क्योंकि मौसम वहाँ बड़ा ठंडा रहता है। जब जम्मू गर्म रहता है, वो ठंडा रहता है, वहाँ के लोग मशरूम ग्रो करके जम्मू भेज सकते हैं। तो उनका सीज़न भी स्लैग रहता है, क्योंकि सर्दी में वो कुछ कर नहीं पाते, उनके पास भी कुछ जम्मू आ जाते हैं। और जो 4, 5, 6, 7 महीने होते हैं उनके पास, दे कैन यूटिलाइज दैट। एक तो मक्की लगाते हैं और भी कुछ मशरूम साथ लगा दें। इस बार जो कोशिश हमने की, सितंबर में हमने जो यहाँ बैग्स बनाए, जो हमने सब्सिडाइज रेट पे ज़मींदारों को इन जगहों पे भेजे, जैसे रामबन है, अपना पुंछ है, डोडा है,
भद्रवा है, उन जगहों पे हमने यहाँ से पाश्चराइज बैग भेजे जिन लोगों ने आज तक मशरूम नहीं लगाया था। और रिजल्ट्स मैं आज देख रहा हूँ हर जगह वो बेच रहे हैं। और एक से मुझे आने वाले समय याद है 1 से 4 बनने की उस कक्ष में है, वो उस सिस्टम में वो जा रहे हैं कि जहाँ वो डबल अपनी इनकम कर सकते हैं। और इसमें और ये है मशरूम में और एक चीज़ और भी हो गई, आधुनिकता बड़ी टेक्नोलॉजिकल वारफेयर भी हो गई। अब यहाँ 5-6 हमारे ऐसे नौजवान हैं, जैसे मड में एक मिस्टर शर्मा है, ग्रेजुएट थे, वो एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते, ही हैज़ लेफ्ट द जॉब और आज उसने अपना ऑटोमेटिक एक मशरूम रूम बनाया है जो जिसमें ऑल सीजन मशरूम लेता है। वो दिन में पूरे सीज़न में करीबन 6 क्रॉप्स ले लेता है वो। अगर मैं कभी टाइम मिले आप मेरे साथ आएंगे वो देखेंगे, ही सेड कि हर एक लॉट में मुझे 2-2 लाख रुपए बचते हैं। अच्छा। और जिसके 8-10 लाख बचे एक सीजन में बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ एक उत्साह बढ़ता है, चाहे उसको करोड़ बचे या लाख बचे। अगर कोई इंसान काम करता है उसको अगर 1 रुपये के बदले उसको 2 रुपये बनते हैं, ही बिकम्स वेरी इलिटेड। उसको बड़ा आपको भी बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग आप मेहनत करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं तो इसमें बड़ा उत्सुक रहता हूँ कि खासकर मैं बोलूँ मैं आप जैसे नौजवानों पे कि जो सरकार की नौकरी में, यकीन मानिए मुझे तब दुख होता है जब मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक क्लास 4 नौकरी गलत नहीं है, लेकिन एक ग्रेजुएट होकर क्लास 4 नौकरी करें तो एक ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। क्या हम सिर्फ नौकरी इसीलिए ढूंढ रहे हैं हमें 2 वक्त की रोटी मिले? हम क्या जनरेट करना चाहते हैं? एक ह्यूमन वैल्यूज़ कहाँ हमारे ख़त्म हो गए? हम क्या काम करना नहीं चाहते? कल हमारे साथ एक टीम आई थी बाहर से, तो ज़मींदारों ने खूब कहा जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा वो कमाएगा। और हम हमेशा गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के पीछे, गवर्नमेंट के वेट करते हैं। गवर्नमेंट क्या देगा? गवर्नमेंट सरकार तो हम खुद ही हैं, सरकार तो डेमोक्रेसी में हम खुद ही हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना आगे चलेंगे, जितना इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देंगे, यकीनन आप मुझे बोले इसका फ़ायदा ज़रूर ज़मींदार को मिल रहा है। क्योंकि मैं ऑफिस में ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले समय में रिक्वेस्ट करूँगा, जब मैं टूर पे जाऊँगा, आरसपुरा मड वगैरह जाऊँगा, आप यकीनन ज़मींदारों से बात करें, वो कहेंगे आपको हमने ज़िंदगी में पहली नोट की शक्ल देखी। वो कैसे? मशरूम ग्रो करके ये चीज़ें। सर ये तो हो गया मार्केटिंग की बात करें सर, किस तरह से जो लोग हैं मार्केटिंग करें डिपार्टमेंट उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं? देखिए मार्केटिंग जो है वो टोटली एक दूसरा डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग है हॉर्टिकल्चर, वो हमारे स्टेट में दूसरा मार्केटिंग, वो आप वो देखते हैं। मशरूम एक्चुअली गवर्नमेंट का मार्केटिंग के साथ कुछ नहीं है। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग जो ये मंडी वगैरह है, सब्जी मंडी वगैरह, कुछ जो हमारे जो ज़मींदार हैं वो तो लोकली बेचते हैं। बिकॉज मैं यकीन मानो कुछ अगर ऐसे भी लोग हैं जिनके घर सुबह लोग खुद ही आ जाते हैं, वहीं से मशरूम ऐसी चीज़ है वहीं से उठा देते हैं, एंड दे पे देम देयर, कल में दुआ वो कह जाए, वो आते हैं वहीं से हमें पैसे दे देते हैं। ऐसी चीज़ें अगर अब जिसका ज़्यादा कोई प्रोड्यूस हो, दे हैव ऑल कॉन्टैक्ट्स जो यहाँ नरवाल मंडी में है, उसका ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ एक रेट फिक्स होता है। लेकिन आज की डेट में भी जब मैं सुन रहा हूँ 125-130 रुपये में मशरूम एट प्रेजेंट बटन मशरूम कॉस्ट जा रहा है, जबकि एक बैग करीबन 100 रुपीज़ प्लस बनता है और उसमें 2.5 किलो की प्रोडक्शन होती है एक बैग से। आप खुद ही इवालू कर दीजिए, जो 100 रुपये लगाता है, 110 रुपये लगाता है, वो करीबन 400 रुपये कमाता है 60 दिन में, 61 दिन में। इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या हो सकता है? और जो बैग का उसका माल बचता है, दैट्स ऑर्गेनिक मैन। अगर खेती करता है, एक गड्ढा बना के कोई 10-15 दिन रखता है, वो एक प्योरीफाइड ऑर्गेनिक खाद उसके लिए बन जाती है। तो इससे ज़्यादा और क्या मुनाफा? और ऑर्गेनिक है। और जहाँ आजकल मसले ये यहाँ और भी हैं कुछ हमारे हिली एरियाज में, जहाँ मंकी मैंस बहुत है, जहाँ बंदरों ने बहुत सिस्टम ख़राब कर चुका है, वहाँ ज़मींदारी ने खेती करना छोड़ दिया। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप कमरे में लॉक लगा के कर दीजिए, और ज़्यादा मेहनत नहीं है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे काम कर रहे हैं, पिकिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, लिफाफे में पैक करना है, सिर्फ अच्छी तरह सिर्फ ट्रिक अंडरस्टैंड करनी है कि टेम्परेचर मेंटेन हो, उसका कार्बन वैल्यू मेंटेन हो, जो हम ट्रेनिंग वहाँ देते हैं। और मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि जो भी ज़मींदार, जो भी मेरा यंगस्टर, जो भी मेरे बहन इसमें इंटरेस्टेड हो, दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। हमारे पास जब भी आए हम ग्रुप बना के उनको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। और ख़ासकर इसमें वैल्यू एडिशन जो होता है, अभी तक हमारी वैल्यू एडिशन जो हम कर रहे हैं कि अगर मशरूम जैसे डिमांड सप्लाई ज़्यादा बराबर हो, अगर अब जो कभी ज़्यादा प्रोड्यूस आए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मशरूम का अचार, परसों हमारा प्रोग्राम हो तो गवर्नर साहब को हमने गिफ्ट भी किया हो, मशरूम का अचार बनाया हमने, तो साथ में उनको प्रेजेंट भी किया, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है। मशरूम का अचार इतना ब्यूटीफुल और खूबसूरत होता है, तो वो आप 6 महीने प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और एक बॉटल में, एक 400 ग्राम की बोतल में करीबन 100-150 ग्राम, 125 ग्राम पड़ता है, और वो आप 250 रुपये में
200 रुपये में सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ, और वो हाथों हाथ बिकता मिलता ही नहीं है कहीं। और उसको सिखाने के लिए भी हमारे पास हमारी टीम है, एक हमारा जो यहाँ एक सिस्टम है चांद नगर में, हॉर्टिकल्चर वाले वो ट्रेनिंग करते हैं, उसका भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। उनको भी ज़मींदारों को, अपने बहनों को वहाँ भेज सकते हैं। उनको अगर वो है तो यहाँ भी हम वो ऑर्गेनाइज़ करके उनको वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वो कर सब्सिडी किन लोगों को मिलती है? देखिए सब्सिडी मैं आपको बोल दूँगा, मैं सब्सिडी जो हम देते हैं, जो बैग हमारा बनता है, जो आपने भेजा 130 में बैग मार्केट में मिलता है। ऐसे तो हम ज़मींदार को 50 रुपये पर बैग सब्सिडी देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा 50 रुपये में हम 80 रुपये में बैग देते हैं ज़मींदार को। लेकिन मैंने पहले ही कहा हमारे पास एक पासवेज टनल है, उसमें 20 दिन लगते हैं। तो पूरे सितंबर से अभी तक जितने भी बैग बने, तो हमारा मोस्टली काम होता है एग्रीकल्चर का डिसमिनेशन, टेक्नोलॉजिकल डिसमिनेशन करना। क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जो बहुत से आरसपुरा में एक यूनिट है, कठवा में एक यूनिट है, मड में एक यूनिट है, जहाँ से ज़मींदार परचेज़ करते हैं ये बैग्स। बैग में बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर भगवान ने करे इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ही कैन रिमूव द बैग एंड पुट ए न्यू बैग। क्योंकि एक फंगस ही ऑलरेडी है, ये फंगस में अगर इन्फेक्शन लग गया तो उठा के वो दूसरा बैग लगा सकते हैं। हम जितना हमारा ये मकसद, खासकर हमारा मकसद ये रहता है हम नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करें, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको बस पूरा पता है, पूरे ट्रेंड है, उनको पता है माल कहाँ से ला, हिमाचल से भी आते हैं, कहीं से भी और आते हैं, दे मैनेज। अगर दूर दराज लोगों में होते हैं तो वो अपना भूसा वगैरह अरेंज करके उनके लिए हम जो नेचुरल वे में, जो लॉन्ग मेथड में पाइल्स बनाते हैं, वो भी ट्रेन करते हैं। वो भी हमने करीबन 100 से ऊपर इस टाइम बनाई। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जम्मू में करीबन इस टाइम 4 लाख बैग लगा हुआ है। अच्छा, मशरूम का। जी सबसे मतलब इस साल का सबसे ज़्यादा। जी मैं कहता हूँ मुझे नहीं लगता हमने कोई ऐसा कोना छोड़ा होगा जहाँ मशरूम नहीं पहुँची, जहाँ हमने कोशिश नहीं की हो। एक तो बैग देने की कोशिश तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं हर जगह पहुँच गया हूँ, कम से कम हमारी आवाज़ पहुँची हो, एक इन्फॉर्मेशन पहुँची हो, आप काम करें। बस इंसान को एक कन्विक्शन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा धक्का दो, उसे प्यार से बात करो, समझाओ, उसको इकोनॉमिक्स दिखाओ। और ख़ासकर ये लेडीज़ के लिए बड़ा बेस्ट है। लेडीज़ अगर सुबह जो हमारी फार्म लेडीज़ हैं, इवन अर्बन लेडीज़ वो हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है, जो हमारे अरब शहरों में पढ़ी लिखी बहनें हैं, हमारी हैं, सिस्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर 2-2 3-3 बैग ले जाएं और घर पे लगा रहे हैं। दिस इज़ कमिंग आउट टू बी ये एक ऐसी, मैंने कहा ना, इट्स अ फुल पोटेंशियल फूड। ये भी चीज़ है। सर आप सपना कह रहे हैं मशरूम का बाउल, मुझे लगता है वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि ऐसा कोई कोना नहीं जहां आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर लोगों को भी है कि बढ़ चढ़ कर आएँ, क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं 60 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। और आरसपुरा की बात करें, जिस तरह से आप आरसपुरा में बता रहे हैं, आरसपुरा के लोग कह रहे हैं कि हमने हाथों हाथ कैश देखी है। सर एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसान अब खुश है, मशरूम के द्वारा जल्दी वो कर रहे हैं। लेकिन सर कुछ चीज़ें पे हम बात करें, जैसे फील्ड ऑफिसर सर आपके जाते हैं, तो कुछ वादे करते हैं कि हम आपको सब्सिडी दिलवाएंगे, जहाँ उसके बाद हम बैग प्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन कुछ तबके तक सर वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। पहले की बात करें, अभी की बात नहीं करें, पहले की बात करें, तो सर ये क्या खुद से कमांड करते हैं या पीछे से डायरेक्शन से आती है इनको? देखिए जो भी मुलाजिम अगर कहीं जाके कोई प्रॉमिस करता है, पहले मैं आपको एक क्लियरली बात करूं। देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है। प्रोफेशनल डिपार्टमेंट मींस जैसे कोई भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट काम हो, जैसे मेडिकल हो, वेटरनरी हो, एग्रीकल्चर हो, ये एक अलाइड सेक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा मोस्टली ये काम रहता है टेक्नोलॉजिकल डिसमिनेशन। मैं कहा ना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देना, नई बीज, नई वैरायटीज़, नई टेक्निक्स, नए मशरूम के जो, जैसे हमने अगर जैसे आप लास्ट टाइम आपकी टीम आई थी, हमने इनको डिफरेंस आपको भी दिखाऊंगा डिफरेंस। जैसे हमने 2 लगाई हैं, A15 और U13। पहले इस बार में हाइब्रिड मशरूम को ट्राई किया और बेस्ट निकला वो। जी हमारा यही काम रहता है कि छोटे से समय में बड़ा कैसे मिले, इकोनॉमिक भी मिले और क्रॉप भी उसका और बेस्ट हो, वो चीज़ें हमारा। अब गवर्नमेंट सब्सिडी किस पे देती है? हमारा पहले मैं ये आपको ये बोल दूं कि हमारा वो डिपार्टमेंट नहीं है जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं कि जैसे हमें एड कर, नहीं। हम अगर सब्सिडी भी देते हैं, कुछ चीज़ देते हैं, वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए देते हैं। भैया तो 1 रुपये लगा, मैं 50 पैसे मैं भी दूंगा, तो काम लगा। एक गवर्नमेंट एक आदत पड़ी है लोगों में कि सब्सिडी जो सरकार की मिलती है वो इंटरेस्ट डेवलप, खासकर हमारे महकमे में वो इसलिए मिलती है कि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और आपका काम भी चल जाए। अगर आप भी 25 पैसे लगाओ इसमें, लेकिन वो सब्सिडी सबके लिए नहीं होती। वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मुझे आपको ये भी कहेंगे लोग, जैसे हमने करीबन
यहाँ 20,000 बैग बनाए अपने। तो मैंने ये कोशिश की 20,000, अगर मैं यहाँ ओपन रखता हूँ 20,000 बैग, मुझे लगता है पुराने ग्रोवर्स 5-6 लेके चले जाते। लेकिन हमारा ये मंशा रहा, जो डिपार्टमेंट की पॉलिसी रही, कि ये 20,000 बैग उन जगहों पे जाएं जहाँ आज तक नहीं लगी है, जहाँ नहीं लगी। जैसे मैंने भी कहा, पुंछ, डोडा, रामबन, बटोत जैसे कि बलेसा, जिन लोगों ने नहीं देखा था वो लोग ले रहे हैं। और जैसे आपके बलवाल में है कुछ लेडीज़ ग्रुप, वहाँ हमने भेजे कुछ ग्रुप्स के लिए, कुछ NGO से कनेक्ट होते हैं, उनको ट्रेन करके उनके थ्रू हम पेनिट्रेट करते हैं। कोशिश रहती है कि नए, जब तक द डे आप में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। एक बार आपके दिल में ये बात ठान ली कि मुझे करना है, फिर आप मुझे थोड़ी देखोगे, फिर आप खुद ही चीज़ को करोगे। सब्सिडी यही रहती है। वादा हम इसलिए नहीं करते कि हम कोई बड़ी चीज़ देते हैं, और हर जगह हर एक आप फुलफिल नहीं कर सकते वादा कि हम कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट देती है, मशरूम शेड्स वगैरह देती है, बनाने के लिए इनिशियल देती है। अगर वो 5-10 आ जाएँ, अब आपको पता ही, आप सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, PRIs हैं, हर एक का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, हर सबको। अब ह्यूमन नेचर है, अगर मुझे मिला, आपको नहीं मिला, आप कहोगे देखो जी आपने को दे दिया। लेकिन एक सिस्टम उसमें भी इवॉल्व है। जो PRI है, जो हमारे सब डिवीजन लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन किया होता है। वहाँ लोग अप्लाई करते हैं, सीरियल वाइज सबको मिलता है। आज तो पूरा पोर्टल पे रजिस्टर है, आपको हर एक चीज़ है। आजकल वो चीज़ ही नहीं है, अपना है नहीं। आज जो भी होगा ही पुट्स रजिस्टर पे नाम लिखता है, उसका नाम ही मिलता है। हमारे पास जो सब्सिडीज़ आती है, हमारे पास सब्सिडी इसलिए बैग वगैरह के लिए आती है, हमारा तो है नहीं। हम तो बैग बना के दे देते हैं, उसका स्पॉन करके दे देते हैं, बैग खुद बना के देते हैं। 10 किलो का बैग पूरा होता है। उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी भी देते हैं, भाई कैसे लगाना है, उसको स्पॉनिंग कैसे करनी है, उसको केसिंग कैसे करनी है, इन्फेक्शन होता है। हम पूरे 60-65 दिन उसके साथ रहते हैं। ये भी देखते हैं उसकी मार्केटिंग कहाँ हुई, भेजा तो नहीं यहाँ शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह ले जाओ। उनको ग्रुप्स में कनेक्ट करते हैं। हाँ, मशरूम ग्रुप्स कनेक्ट करते हैं, उनको एक पूरा परिवार, मशरूम परिवार बना देते हैं। आने वाले समय में हो सके, अगर ईश्वर ने चाहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा, आप देखेंगे एक बड़ा सा एक मशरूम डे मनाएंगे हम, जहाँ सब ग्रोवर्स आएंगे, आपसे मिलेंगे, वो कहेंगे और अपनी एक्सपीरियंसेस कहेंगे आप। और आप जब देखेंगे, यंगस्टर्स मैक्सिमम होंगे इसमें, यंगस्टर्स मैक्सिमम इसमें होंगे जो इस फील्ड में आ रहे हैं और अपना जीवन का तात्पर्य और जीवन का अपना वो सिस्टम, बिजनेस इस चीज़ में करेंगे। फिर मशरूम ही नहीं है, एक बार उस एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बन गया ना वो, फिर उसको एग्रीकल्चर, वो ऑर्गेनिक में जाएगा, वो नेचुरल फार्मिंग में जाएगा, वो एपीकल्चर में जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट्स में जाएगा। वो बहुत सी चीज़ें हैं। फिर एग्रीकल्चर इज़ फुल ऑफ लाइफ। जो आज हम दूर भाग रहे हैं ना इसे, अल्टीमेटली इट इज़ फुल। आपने देखा होगा आजकल जो हम सीड फेंक रहे थे पम्पकिन के, है कि नहीं, जो हमारे ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स फेंक थे, आजकल वही 100 ग्राम आपको 5 रुपये मिलता है। आपको बाजरे की रोटी आपको स्टेबल फूड माना जाता है, कि वही चीज़ हम प्रोक्योर करते हैं। आप जो पुरानी चीज़ हमें छोड़ी थी, वही चीज़ अब प्रोक्योर करते हैं। इसी चीज़ों में हम जो ही जाएंगे, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर फ्यूचर। वो तो देखा ही हुआ आपने कोविड में भी, इफ़ एनी, अगर कुछ बचा एग्रीकल्चर में, इफ़ कंट्री वाज सेव्ड, इट वाज एग्रीकल्चर, राइट सर जी, वो देखा होगा आपने। सर, अंत में क्या मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए? सोसाइटी में मैं यही कहूँगा कि जब आप अच्छा खाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छा सुधार करेंगे, आपके विचार अच्छे रहेंगे, और देश के प्रति आपको प्रेम भी बढ़ता रहेगा। और जितना आपका प्रेम एग्रीकल्चर के प्रति रहेगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई भी हमारा ज़मींदार हो और भी कोई इंटरेस्ट हो, जब भी कुछ करना हो, कम से कम हमारी टेक्निकल टीम्स हर जगह हैं, उनसे एक बार पूछें। अगर घर में इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करना है, हमसे पूछें। अगर कोई नई चीज़ लगानी, हमसे पूछें। क्योंकि हम बिज़नेस में नहीं हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिज़नेस में नहीं है, ट्रेडिंग में नहीं है। वी आर फॉर अ वेलफेयर, हम वेलफेयर डिपार्टमेंट है। क्योंकि आज दुकान जो बाहर मार्केटिंग हो रही है, वो बिज़नेस है। आपको नहीं पता वो क्या दे रहे हैं आपको, लेकिन जब हमसे पूछेंगे, हम आपको अच्छी राह दिखाएंगे। हमारा यही मकसद है कि ज़मींदार जो आज 1 रुपया कमा रहा है, आने वाले समय में वो 5 से 6 रुपये कमाएँ, उसकी प्रोग्रेशन हो। वो देश की प्रोग्रेशन ज़मींदार की प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हमारा देश गाँव में बसता है, और जो गाँव ग्रो होगा, ऑटोमेटिकली देश भी ग्रो होगा। और साथ साथ उन नौजवानों के लिए जो प्रोफेशनल नौजवान हैं, वो ग्रुप्स में आएँ, FPOs बनाएँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, कोऑपरेटिव्स बनाएं। गवर्नमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। अगर ये चीज़ बनाएंगे तो लोन्स तैयार हैं आपके लिए हर एक चैनल्स तैयार हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आएंगे, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ा देगी। और जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप खुद ही नहीं 100 लोगों को खाद में खिला सकते हैं। That's a need. Youngsters is the future of this nation. They must grow, or you can grow in agriculture.
थैंक यू सो मच। सर जम्मू संवाद से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एमडीओ संजय दत्त। बड़ा अच्छा इन्होंने ब्रीफली हमें भी समझाया और आप लोगों को समझाया।